हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, जिस चीज़ का आपका काफ़ी सालों से इंतज़ार था। इनकम टैक्स बिल 2025 जो कि लोकसभा के अंदर ऑलरेडी पास हो चुका है। आपको पता ही होगा कि इसके बाद अभी राज्यसभा के अंदर जाएगा। इसके बाद जो हमारे करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उसके ऊपर वो साइन कर देंगे, तभी इनकम टैक्स बिल जो है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के जैसे वर्क करने लगेगा। इनकम टैक्स बिल आने या इनकम टैक्स एक्ट जो भी है नया भी आने वाला है दोस्तों, आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप इनकम कमाएंगे तो आपको टैक्स पहले भी देना पड़ता था, अभी भी देना पड़ रहा है, अभी भी देना पड़ेगा ही, तो आपको टैक्स तो देना ही है। हालांकि यहाँ पे जो भी सेक्शन वगैरह है आपने याद कर रखी थी, जैसे कि 139 के अंदर जो है रिटर्न्स आप भरते थे, 148 था, 144 ईडी था, 44 ईडी था, ये सारे के सारे सेक्शन अब रीअरेंज कर दिए जाने वाले हैं। इसका मतलब टैक्स रूल सारे के सारे तो सेम रहेंगे, लेकिन उसमें जो भी चेंजेस आने वाले हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहले देखिए क्लॉजेज है, शॉर्ट टाइटल है। अगर हम टोटल 6 इसमें सबसे पहले जो आपका चैप्टर 1 है इसके बारे में भी देखेंगे, जिसमें शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन टैक्स के बारे में डिस्कस किया गया। अगर हम टोटल सेक्शन की बात करें तो हमारे पास कितने सेक्शन इसमें होने वाले हैं, इसमें जो है 622 पेजेस का सबसे पहले ये है, और सेक्शन जो है वो आपके 536 सेक्शन जो है आपके वो रहने वाले हैं। जिस सेक्शन काफ़ी सारे सेक्शंस को बहुत कम कर दिया गया है, कंसोलिडेट कर दिया गया, अमेंड किया जाएगा, उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है हमारे पास, वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, कॉपी पेस्ट चल रहा है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने की बात की गई है, तो इसीलिए ये न्यू टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लेकर आया गया है। तो अगर हम इसमें बात करें तो शेड्यूल्स भी हैं इसमें। टोटल शेड्यूल्स कितने हैं इसमें? टोटल 16 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 में क्या है, इसके अंदर प्रिलिमिनरी आप देख सकते हैं कि जो भी सेक्शन 1 है इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 2025 का आ जाएगा। पूरे इंडिया के अंदर ये एप्लीकेबल होने वाला है। ऐसा आपने सुना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ भी रूल्स है लागू नहीं होते थे, बट ये जो इनकम टैक्स है 2025 है और पूरे इंडिया के अंदर जो है ये एप्लीकेबल होगा। अब मेन पॉइंट है ये कब से एप्लीकेबल होगा, तो देखिए अभी जो करंट सेशन 26 शुरू होने वाले 1 अप्रैल से, तब से नहीं, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से जो है ये एप्लीकेबल होगा। तो इसमें यही चीज़ है। उसके बाद है देखिए इनकम है तो आपको टैक्स तो देना ही होगा, चाहे सेक्शन पहले कुछ भी थे अब कुछ भी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपको स्टूडेंट है, ठीक है, आप सीए हैं या बीकॉम स्टूडेंट है, तो ये देखिए आपको आईसीएआई बोर्ड जो होता है या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको बताने वाले कि जो ये नए रूल्स है, नए एक्ट्स है, ये आपके सिलेबस में कब से एप्लीकेबल होंगे। हो सकता है ये 2026 से जो है इंडिया के पब्लिक पे लागू होगा, तो मे बी उसी सिलेबस में हो उस ईयर के, बट अब भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट टैक्स के जो भी स्लैब रेट है, वो स्लैब रेट होते हैं, वो चेंज करने पड़ते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर जैसे कि आप फरवरी में जो बजट आता है उस बजट के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि क्या आप जो है स्लैब रेट रहेंगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन इस बिल के अंदर ऐसा एक प्रोविज़न रखा गया है कि सरकार जब चाहेगी तब जो है रेट्स को चेंज कर देगी। अपने जो जनता होती है उसको बेनिफिट्स देने के लिए कभी भी जो है रूल्स को चेंज किए जा सकते हैं। इसमें इस तरह का जो है एक प्रोविज़न रखा गया है। आपको मैंने काफ़ी सारे बातें बताई, लगभग जो एक्ट आपका 1961 है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। हम इसमें बात करते हैं, इसमें एक पॉइंट आया गया है स्पेसिफाइड, इसमें एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स के लिए एक रूल है, जो कि इनको आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इनका जो है एक ही बैंक होता है, उसी के अंदर इनकी पेंशन और इनकम दोनों आ रही है, तो उनको आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी सारे डाटा तो फिर भी कॉपी पेस्ट किया गया, क्योंकि ये रूल तो ऑलरेडी सेक्शन 194B के अंदर था। आज ही एक टीडीएस से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट की गई है चैनल पे, उसमें आप देख सकते हैं किस किस तरह से क्या क्या प्रोविजंस है, हर एक प्रोविजंस में टीडीएस किस तरह से डिडक्ट होता है, क्या लिमिट होती है। उसके बाद अगर देखिए इसके साथ जब भी आप अपना आईटीआर बिल के माध्यम से आईटीआर को फाइल करेंगे तो काफ़ी सारे वहाँ पे डिस्क्लेमर डिटेल्स आएगी जो कि आपको देनी होगी, और वो आपके लिए मैंडेटरी होने वाली है, इन्फॉर्मेशन आपको देनी ही होगी। इनकम टैक्स जो आपका एग्जेम्प्ट होता था, जैसे कि हम बात करते हैं एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, जब दोनों ही इनकम होती थी तो
एग्रीकल्चर पर भी टैक्स लगता था। इसके अलावा कितने बैंक अकाउंट है, कितने क्रेडिट कार्ड आपने होल्ड कर रखे हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देना आपको मैंडेटरी होगी, आपके आईटीआर के अंदर मांगे जाने वाली है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक और ड्रेस्टिकली चेंज आया है, आपने सुना ही होगा, जो टैक्स ऑडिट होती है, यानी कि जो सीएस और सीएमए भी कर सकते थे, लेकिन अकाउंटेंट की परिभाषा ऐसे दी है, एक चार्टेड अकाउंट, इसमें एक चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंदर जो सीओपी, यानी कि अगर उनके पास सर्टिफिकेट है, एक व्यक्ति जो सीए जिसने, वही ऑडिट कर सकता है। बाकी सीएस और सीए में उनको पहले भी ऑडिट का अधिकार नहीं था, इसमें भी नहीं है। अब भी किसी तरह के ऑडिट का अधिकार उन्होंने नहीं दिया गया। इसका मतलब ओनली सीए ही ऑडिट कर सकता है, जिसके पास सीओपी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होगा। तो इस बात पे आपको मैक्सिमम कर ले कि इस बात पे आप श्योर हो जाइए कि सीए के अलावा कोई भी ऑडिट नहीं कर सकता है। इसके अलावा फिर मैं आपको लास्ट में यही चीज़ कहना चाहूँगी, काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एट द एंड यही है कि अगर आपने इनकम अर्न की है, अगर आपने इनकम अर्न की है तो पहले भी आपको टैक्स देना पड़ता था, अभी भी टैक्स देना ही पड़ेगा। हालांकि जो टैक्स प्रोफेशन है उनका थोड़ा सा काम बढ़ गया है, उन्हें सारे के सारे रूल्स फिर से पढ़ने पड़ेंगे। अगर एक स्टूडेंट है, उनको सारे के सारे सेक्शन फिर से याद करने पड़ेंगे। बाकी एक टैक्स पेयर के लिए तो हम यही बात कहेंगे, पहले भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था, अब भी टैक्स देना ही है। डिटेल के अंदर एक एक चीज़ों को डिटेल में आने वाली वीडियोस में ज़रूर आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।